हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके प्यारे चैनल @साइंस वर्ल्ड टॉक में। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था सिलेबस क्या होगा, आज हम उसी सिलेबस का एक पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है? देखिए, नेचर या कह लीजिए प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में दो तरह की मेनली प्रॉपर्टी होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एक छोटा सा पॉइंट लिखा है। इसे समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबने घर बना होगा, सबका घर बना होगा, सॉरी, सबका घर बना होगा और सबने घर बनते वक्त ब्रिक्स को देखा होगा। कोई भी घर छोटी छोटे 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 ब्रिक्स से मिलके एक बड़े बिल्डिंग का रूप ले लेता है। जो वो छोटी छोटी ब्रिक्स लगी होती हैं, उन्हीं से एक बड़ा घर बनता है। तो कह रहा है कोई भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इतनी बात मेरी आपके समझ में आई होगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेना चाहूंगा। जैसे प्योर वाटर ले लीजिए, एक कंटेनर ले लीजिए और उस कंटेनर में या ग्लास ले लीजिए, आप एक ग्लास ले लीजिए। अब इसमें क्या करिए कि कुछ साल्ट्स के पार्टिकल डालिए। साल्ट्स के पार्टिकल जब आप वाटर में डालेंगे तो आप पाते क्या हैं कि क्या कोई चेंज नजर आता है? नहीं। और अगर कोई चेंज होता भी है तो वो इतना माइन्यूट होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। ये सॉल्ट गया कहाँ? आखिर हमने इस वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व किया तो वो गया कहाँ? वेयर? तो क्या पाया हमने कि सॉल्ट इसमें क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब डिसॉल्व हो गया तो हमको एक कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल गया, मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल गया कि इनके बीच क्या है, कोई ना कोई स्पेस है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। चलिए, तो यहीं से हम शुरुआत कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। पहला ही पॉइंट आ गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखिए, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो, ये बनाने के लिए मैं बोर्ड पे इतना बड़ा बना रहा हूँ, होता नहीं है, वो बहुत माइन्यूट होता है। आप पाते क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच क्या है? एक स्पेस है। क्या है? एक स्पेस है, जैसा मैं बोर्ड पे आपको बना के दिखा रहा हूं। देखिए, सभी मॉलिक्यूल्स के बीच कोई ना कोई स्पेस दिख रहा होगा आपको। ये जो स्पेस दिख रहा है इसे ही कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जैसे ही आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया, सॉरी, सॉल्ट मिक्स किया वाटर में, तो वो सॉल्ट यहीं आकर क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में। इसी वजह से हमें कोई चेंज देखने को लार्ज में नहीं मिलता। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको वाटर दिख रहा होगा, ये वाटर जो है स्टेबल नहीं है, इनके पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहे हैं। और ये कॉन्टिन्यूअस मूव कर कैसे रहे होते हैं? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। उनके बीच एक एनर्जी प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ईटीसी, मीन्स एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, मजाक के लिए है ये। इस तरह की बहुत सारी एनर्जी में जो एनर्जी मेनली होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहा होता है। आप भी अपनी उम्र में जैसे ही थोड़ा सा फ्री बेल आपको मिलता होगा, आप बहुत तेजी से मूव करते होंगे। ये जो मूवमेंट हो रही है आपकी, आपके अपने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? तो उसका रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है उनके बीच। एक बड़ा वाला एग्जांपल आपको देते हैं, आपने मैग्नेट पे ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है ना। ये नहीं कहेंगे, ये जो बात हम कर रहे हैं वो केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। होता क्या है, जैसे आप देखिए, चौक, चौक से जब डस्टर पे लिखा जाता है, या मैं व्हाइट बोर्ड पे इस मार्कर से लिख रहा हूं,
अगर मैं इसको लंबे अरसे तक छोड़ दूं, न रब करूं, और जब लंबे अरसे बाद मतलब महीने 2 महीने साल भर बाद इसे मिटाने आऊंगा ना, ये पार्टिकल्स इससे बॉन्डिंग बना लेंगे और जितनी इजीली आज मिट जा रहा है ये उतनी आसानी से नहीं रब होगा, क्योंकि इनके बीच एक बॉन्डिंग बन जाएगा बोर्ड्स की सरफेस और इन लिखे गए लेटर्स के बीच। लेटर्स के बीच क्या होगा, ये जो हम लिख रहे हैं ना, छोटे 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 एटम्स से लिख रहे हैं, एटम्स की हेल्प से लिख रहे हैं, एटम ने इनकी मदद की है। अब ये एटम क्या है भैया, ये कौन सी बला है, ये हम अगले चैप्टर में आपको बता रहे होंगे। देखिए ये जो दो बातें मैंने आपको समझाई, पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या रीजन है, बस रीजन याद रखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा सुनो, जब आप घर पे होते हो, कोई मम्मी पापा कोई पेरेंट काम बोल रहे होते हैं आपको, तो आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, अभी नहीं करेंगे, और जैसे ही एक चमाटा पड़ता है, आपकी स्पीड जो होती है बढ़ जाती है, उस काम को करने की स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब आपकी क्या इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। किसी भी एटम मॉलिक्यूल या मैटर की अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो उसका क्या इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। इसी बेसिस पे मैंने यहाँ दो क्वेश्चन राइट किए हैं आपके लिए, ये बस दोनों क्वेश्चन सेम है, ये समझाने के लिए किए कि देखिए उनका क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो सकता है, जवाब एक होगा। जैसे which of following factors affect the kinetic energy of the particles of matter, ये बहुत सारे ऑप्शन दे दिया, जैसे मास ऑफ द सबस्टेंस, क्या इफेक्ट डालेगा, क्या इफेक्ट डालेगा काइनेटिक एनर्जी पे, जी नहीं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस, क्या ये इफेक्ट डालेगा, नहीं। टेम्परेचर, जी यही जवाब हुआ आपका, टेम्परेचर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा काइनेटिक एनर्जी पे, तो बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो गए। वैसे कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए, या जितने भी ऑप्शन दिए हो उनको रीड करना चाहिए, तब ट्रिक करना चाहिए। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी। देखो सेम क्वेश्चन, नेचर अलग। आइडेंटिफाई द पैरामीटर ऑफ मैटर विच इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो भी इंक्रीज हो जाता है। जवाब आपको इसमें ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन देना है, ए बी सी डी में से कोई एक। थैंक्स एवरीवन, वॉच वीडियो व्हेन यू फ्री, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू। अगर आप नोट करना चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में।